गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के लिए संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे, सीखेंगे। संख्या पद्धति को समझने के लिए इसमें सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। नेचुरल नंबर। जैसा कि नाम से विदित है, प्राकृत संख्याएं, ये संख्याएं सबसे पहले यूज की गई थी। तो जिन संख्याओं को हम गिनती करने के लिए यूज करते हैं, काउंटिंग के लिए जिन्हें हम यूज करते हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। जब प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया गया, तो जीरो सम्मिलित करने के बाद में जो संख्याओं का समुच्चय बना, उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर कहते हैं, इसलिए पूर्ण संख्या को हम W से व्यक्त करते हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में जितने भी संख्याएं ली गई, वो सारी धनात्मक संख्याएं थी। लेकिन संख्याओं के अंदर ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो जीरो से छोटी होती हैं, उन्हें हम ऋणात्मक संख्याएं या माइनस की संख्याएं कहते हैं। और जब ऋणात्मक संख्याओं को संख्याओं के समुच्चय में शामिल कर लिया गया, तो संख्याओं के ऐसे समुच्चय को हमने नाम दिया पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंटीजर्स कहते हैं और पूर्णांकों को हम जेड से व्यक्त करते हैं। इसमें सारी प्लस की संख्याएं, सारी माइनस की संख्याएं सम्मिलित होती हैं। जो संख्याएं जीरो से बड़ी होती हैं, उन्हें हम जीरो के दाईं तरफ लिखते हैं, और जो संख्याएं जीरो से छोटी होती हैं, उन्हें हम जीरो के बाईं तरफ लिखते हैं। अभी तक हमने आपके सामने जो डिस्कस किया है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इनमें वो संख्याएं सम्मिलित की गई हैं जो अपने आप में पूरी पूरी होती हैं। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो पूरी पूरी नहीं होती, जैसे 1.5, 2.5, 3/2, 4/5। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं अब तक जो हमें संख्याएं ज्ञात है उसमें सम्मिलित नहीं की जा सकती। परिमेय संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, तो रेशनल नंबर में वो संख्याएं आएंगी जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो लेकिन Q जीरो ना हो। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याओं में लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है।
जहां p q पूर्णांक हैं लेकिन q 0 नहीं है। तो इस प्रकार की समस्त संख्याएं हम परिमेय संख्या के अंदर डिस्कस करेंगे। हाँ तो बच्चों, इसमें हम परिमेय संख्या डिस्कस कर रहे थे। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। p बटा q का मतलब है ये संख्याएं बटे के रूप में लिखी जाती हैं। उसका अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन जो उसका हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम एक दो एग्जाम्पल लें, उससे ये बात ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगी। -3/5, इसमें अंश -3 भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, हर 0 भी नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है। -3 जो इस संख्या का अंश है वो पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, लेकिन इसका हर 0 है, ये परिमेय संख्या नहीं है। सात, इसका जो अंश है वो 7 है, हर इसका 1 है, हर 0 नहीं है, इसलिए जो 7 है वो भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, जितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, और जितने पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्याएं। √2/3, इस संख्या का जो हर है वो तो पूर्णांक है, लेकिन अंश पूर्णांक नहीं है, इसलिए जो संख्या √ से बाहर नहीं आ सकती है वो संख्या परिमेय संख्या नहीं मानी जाती। ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या में √2, √5, 3/0, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याओं में गिनी जाती हैं। और जब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं दोनों का समुच्चय हम प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें सभी परिमेय संख्याएं आ जाती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं आ जाती हैं, तो संख्याओं के ऐसे समुच्चय को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याओं में अब तक जितनी संख्याएं हम जानते हैं वो सभी संख्याएं आ जाएंगी। इसको एक बार हम थोड़ा सा दोबारा से देखें। पूर्ण संख्याओं में सारी प्राकृत संख्याएं आ गई, पूर्णांक में प्राकृत संख्याएं भी आ गई हैं सारी, और पूर्ण संख्याएं भी सारी आ गई हैं। परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक तीनों प्रकार की संख्याएं आ गई हैं। इसी प्रकार हम देख पा रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, समस्त प्रकार की संख्याएं इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त किया जाता है।
वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करना। सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं होती हैं वो संख्या रेखा में जीरो के दाईं तरफ स्थित होती हैं। सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं होती हैं वो संख्या रेखा में जीरो के बाईं तरफ स्थित होती हैं। अब संख्या रेखा में हम देख पा रहे हैं कि संख्या रेखा में दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत बिंदु है। इसका मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं स्थित होती हैं। प्रत्येक बिंदु के संकेत एक परिमेय संख्या संख्या रेखा पर स्थित होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में हमें दो परिमेय संख्याएं दी गई 3 और 4। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसा कि आपको बताया गया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। चूंकि हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम इन दोनों परिमेय संख्याओं के तुल्य ऐसी परिमेय संख्या लिखेंगे जिसका जो हर है वो 7 हो। जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़कर ऐसी तुल्य भिन्न लिखेंगे जिसका हर 7 हो। तो 3 की तुल्य भिन्न होगी 21/7। इसी प्रकार 4 को भी हम 4 के संगत भी ऐसी तुल्य भिन्न लिखेंगे, तुल्य परिमेय संख्या लिखेंगे जिसका हर 7 हो। 28/7। अब संख्या रेखा की सहायता से हम देख सकते हैं कि 21 और 28 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। 22, 23, 24, 25, 26, 27। अतः 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो जितनी भी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है उस संख्या में एक जोड़कर हम ऐसी तुल्य भिन्न प्राप्त करेंगे जिसका जो हर है एक जोड़ने से प्राप्त होता है। थर्ड क्वेश्चन में हमें दो परिमेय संख्याएं दी गई है 3/5 और 4/5। इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम इनके संगत तुल्य परिमेय संख्याएं लिखेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 3/5 की जो तुल्य परिमेय संख्या है वो है 30/50। इसी प्रकार 4/5 की जो तुल्य परिमेय संख्या है वो 40/50। अगर हमें और ज़्यादा 20 की और ज़्यादा परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो हम अंश और हर को 100 से गुणा कर देंगे। और ज़्यादा ज्ञात करनी हो तो हम अंश और हर को 1000 से गुणा कर देंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 30 और 40 के बीच के अंदर संख्या रेखा पर कौन कौन संख्याएं होती हैं। 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39। अतः 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। इस प्रकार हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।